My name is Dalveer. I teach CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। इसमें आप लोगों के लिए मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊँगा या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, एक गिफ्ट टू प्रोडक्ट दे रही है, राइट। तो हमारे पास जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो माइनस डी सी ए बटे डी टी होगी इजिकल टू के सी ए की पावर एन। जो आपकी कंसंट्रेशन है, ये क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की पावर होती है, जो ये पावर है, ये पावर ही आपकी क्या कहलाती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास रिएक्शन इस प्रकार होती तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखते? के सी ए N1 और सी वी N2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N1 प्लस N2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाम CRE में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन, मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है, फर्स्ट ऑर्डर किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है, इन सब चीज़ों के बारे में पॉइंटों में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे, मैं जिस MCQ क्वेश्चन बताऊंगा, कोई भी टॉपिक उठाता हूँ उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, ताकि आपका वो टॉपिक इतना क्लियर हो जाए कि उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिवाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक होता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतनी इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही आपकी मोस्टली आती है। दूसरी चीज़ हाफ लाइफ जो मेथड होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का, कौन सा? हाफ लाइफ मेथड। ये मेथड भी आपको लोगों के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। इसके क्या क्या पॉइंट बनते हैं? हाफ लाइफ मेथड है, फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर का किस पर डिपेंड करता है। इस तरह से पॉइंट आते हैं ऑप्शन में, देखूंगा मैं जब आपको हमसे कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ समझ में आएगा आप लोगों के लिए। ना हम बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बेसिकली अगर आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, ए गिव्स टू प्रोडक्ट, तो नाउ अगर आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे माइनस आर ए इजिकल टू माइनस डी सी ए बटे डी टी इजिकल टू के सी ए की पावर नॉट। यही तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो दैट मीन यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो दैट कॉल्ड इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि माइनस आर ए इजिकल टू के, यही तो आया। तो हमारे यहाँ से एक पॉइंट बनता है। क्या पॉइंट बनता है? द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड या इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्या? आपका
जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ से ये चीज़ पॉइंट पता चल रही है, एक पॉइंट पता चल रहा है आप लोगों के लिए। नाउ अब देखेंगे आप कि इसका इंटीग्रल मेथड देखते हैं आप, डी सी ए बटे डी टी के, यही तो आएगा इसका, यही तो आएगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो अब देखेंगे क्या देखेंगे, डी सी ए बटे के डी टी। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे माइनस डी सी ए इजिकल टू के डी टी, जीरो से टी कंसंट्रेशन इनिशियल टू सी ए नोट, सी नोट से सी ए तक। ना आप देखेंगे सी ए नोट टू सी ए के टी की पावर जीरो टू टी। तो आप देखेंगे सी ए माइनस सी ए नोट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इजिकल टू के डी टी। ना अंदर रखेंगे तो सी ए माइनस का हो जाएगा और सी ए नोट प्लस का हो जाएगा इजिकल टू के डी टी। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, सी ए नोट माइनस सी ए इजिकल टू के डी टी। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। नाउ आप एक पॉइंट जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसा कि मैंने एक बैच रिएक्टर कराया था वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ कंसंट्रेशन थी कोई भी रिएक्शन के लिए सी इजिकल टू सी ए नॉट वन माइनस एक्स से ये होता था। तो ना अगर आप सी ए की वैल्यू आप देखेंगे सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट इंटू एक्स, आप इधर को इधर ले साइड ले जाइए, इसको यहाँ ले आइए, तो सी ए नॉट माइनस सी ए इजिकल टू सी ए इंटू एक्स, यही तो बन जाएगी। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड आर इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आर इक्वल कर देंगे तो आप देखेंगे क्या बनेगा, आपके पास बनेगा सी ए नॉट एक्स ए इजिकल टू के टी बनेगा। ये कन्वर्जन टर्म है, कन्वर्जन टर्म में है आपकी फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब आप देखें एक चीज़ जो आपकी मैं यहाँ से एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, क्या पॉइंट कर लेता हूँ, इफ़ अगर मैंने टी को टी हाफ बना दिया, क्या बना दिया, टी हाफ बना दिया, तो आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सी इनिशियल की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हो जाएगी। तो आप देखेंगे हाफ लाइफ मेथड में, हाफ लाइफ देखेंगे किस तरह से, अगर टाइम को मैंने आधा कर दिया, इसको डिनोटेशन करते हैं टी और सब्सक्रिप्ट में हाफ बाई 1/2 और इसकी कंसंट्रेशन होगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट कर देंगे अगर इसमें, तो आपका सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट बाई 2 इजिकल टू के टी 1/2। तो यहाँ से पता चलेगा आपके लिए कि सी ए नॉट बाई 2 इजिकल टू के टी हाफ। तो यहाँ से टी 1/2 इजिकल टू सी ए नॉट इजिकल टू 2k, ये निकल के आया फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला ऑप्शन के टर्म में पूछा जाता है, जैसे कि मैं बुक में अभी दिखा रहा हूँ। हाय नाउ क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, द हाफ लाइफ पीरियड टी ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए गिव्स टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं जैसा कि मैंने अभी प्रूफ कराया आपके लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आया था, हाफ लाइफ पीरियड टी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो आई थी वो टी 1/2 सी ए नॉट बटे 2k, ये आया था। अभी डेरिवेशन कराया
तो वहाँ पर सी ए नॉट बटे 2 के हाफ, मतलब सी ए नॉट बटे 2 इंटू के, ये आया है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखो अभी मैंने कराया है आप लोगों के लिए, देखिए इस तरह से डेरिवेशन कराया है, तो आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कन्वर्जन के टर्म में इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, नाउ अब आप बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जो आपका 1/2 जो हाफ लाइफ टाइम है ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। जितना भी मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना एक बार, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा MCQ क्वेश्चन, तब वहाँ आपको लोगों को पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखेंगे? ए गिव्स टू प्रोडक्ट, वो भी आपकी रिएक्शन है, ए है, गिव्स टू प्रोडक्ट दे रही है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे माइनस आर इज इक्वल टू के सी ए, ठीक है, माइनस डी सी ए बटे डी टी होता है। अगर इसकी n की वैल्यू 1 है, दैट n की वैल्यू क्या है? 1, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इससे पता चल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इससे ये पता चल रहा है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन पॉइंट यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे? डी सी ए बटे सी ए नॉट, सी ए इज इक्वल टू के डी टी, ये तो बनेगा। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो डी सी ए बटे सी ए इंटू सी ए नॉट से सी ए तक के डी टी, 0 से t तक। तो यहाँ देखेंगे ये बन जाएगा एल एन सी ए नॉट से सी ए इन के टी माइनस एल एन सी ए माइनस एल एन सी ए नॉट और इक्वल टू के टी। यहाँ देखेंगे आप, नाउ एल एन सी ए बटे सी ए नॉट माइनस के टी एल एन सी ए इक्वल टू, माइनस को ख़त्म करने के लिए सी ए बटे सी ए के टी, ये आ गया आपका। तो यहाँ से अगर इसमें ग्राफ खींचते हैं, एल एन सी ए नॉट बटे सी ए इंटू टी में, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना रही है, और यहाँ स्लोप आपका के बन जाता है, स्लोप। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यहाँ से इतना पता चल गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इतना डेरिवेशन आता है, और ये वाला कई बार ये पूछा गया है, ये वाला ऑप्शन के टर्म में। नाउ हाफ लाइफ के टर्म में देख लेते हैं। हाफ लाइफ में टी हाफ मान लेते हैं, किसको? टी को। तो आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगी? देखिए, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास दे रखा है क्या? एल एन सी ए नॉट बटे सी ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू टी, ये जो दे रखा है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डबल बटे में ऊपर पहुँच जाएगा। ना ये बन जाएगा एल एन 2 बटे के टी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि टी बाई हाफ इज इक्वल टू एल एन 2 बटे के आ गया। और एक टर्म एल एन 2 की वैल्यू 0.693 बटे के होता है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है 0.693 अपॉन के इक्वल होता है, ln2/k के इक्वल होता है। या आपको यहाँ से पता चला होगा कि टाइम है हाफ लाइफ टाइम पीरियड विच डिपेंड ऑन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, द रेट कांस्टेंट के। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। थर्ड, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए मैं ये आपके पॉइंट इसलिए करा रहा हूँ थ्योरी से। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वाला आप समझ में नहीं आएगा कि किधर से आया, कहाँ से आया है। यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपका समझ में भी आएगा। नाउ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका इस टर्म में हो सकती है, 2 गिब्स ऑफ प्रोडक्ट, और जैसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो माइनस आर ए इजिकल टू डी सी ए बटे डी टी माइनस इजिकल टू क्या हो जाएगा कि सी ए की पावर स्क्वायर हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस डी सी ए बटे सी ए का स्क्वायर इजिकल टू के डी टी, ये तो होगा। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसको सॉल्व कर लेंगे डी सी ए बटे सी ए का होल स्क्वायर के डी टी। अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपकी वैल्यू आएंगी, क्या आएगी, -1/सी ए नॉट बटे सी ए 0 to t, इसको सॉल्व किया जाएगा तो सी ए नॉट बटे सी ए के डी टी, तो आपका हो जाएगा ये माइनस का सी ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल सी ए माइनस 1/सी ए नॉट इजिकल टू के टी। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इतना आ जाता है। अगर इसके बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो 1 सी ए और क्या हो जाता है टी के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो आपका इंटरसेप्ट, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट हो जाता है ये कितना हो जाता है सी ए नॉट इंटू के, तो यहाँ पर आपका जो स्लोप हो जाता है वो के हो जाता है, टी और 1/सी ए के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ आ जाता है इस तरह से। ठीक है ना, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। अगर इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे, तो यहाँ से पता चलेगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, टी इजिकल टू टी हाफ, और नाउ अगर आप देखेंगे सी ए इजिकल टू सी ए नॉट बाई 2, सॉरी राइट, ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे इसमें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू आपकी निकल के जो आएगा, देखिए सी ए नॉट दैट मीन 1/सी ए नॉट बाई 2 1/सी ए इजिकल टू के डी टी, ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका बन जाएगा सी ए नॉट 2 - 1 इजिकल टू के टी, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/सी ए नॉट इजिकल टू के टी, दैट टी हाफ 1/k सी ए नॉट। यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, इससे इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, मैं कुछ रिएक्शंस के लिए
रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बताऊंगा आपके लिए, जैसे पैरेलल और सीरीज रिएक्शन हो गई या ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन हो गई, इनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बताऊंगा क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाय नाउ मैं आप लोगों के लिए कुछ रिएक्शंस का, जैसे पैरेलल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन और ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, इन तीनों का मैं आपको लोगों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बताऊंगा क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, पैरेलल रिएक्शंस किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई है वहाँ पर पैरेलल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन सभी के बारे में बता दिया है। तो देखिए, पैरेलल रिएक्शंस इस तरह से डिनोट करते हैं, ए से आर बन रहा है, ए से एस बन रहा है, यहाँ से K1 है रेट कांस्टेंट, यहाँ पर K2 है, या इसको इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं, ए से आर, ए से एस, यहाँ K1 है, यहाँ K2 है। ठीक है, तो इनको दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं। जो आपकी सीरीज रिएक्शन होती है, आर दो रिएक्शन, ए से आर बन रहा है, आर से एस बन रहा है, तो यहाँ पर K1 है, यहाँ पर K2 है। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज रिएक्शन होती है। अब इनकी रेट रिएक्शन लिखना बताऊंगा, द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपकी किसके लिए, पैरेलल रिएक्शन के लिए, तो वो क्या होगी, माइनस आर ए इजिकल टू माइनस डी सी ए बटे डी टी इजिकल टू K1 सी ए प्लस K2 सी ए। इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो K1 सी हो जाएगा, इसे प्लस दूसरी रिएक्शन इसी से बन रही है तो K2 सी ए। नाउ माइनस आर ए इजिकल टू माइनस डी सी ए बटे डी टी, सी ए कॉमन ले लिया तो K1 प्लस K2। इस तरह से क्या, पैरेलल रिएक्शन के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बता रहा हूँ। ये आपका ऑप्शन के पॉइंट से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 100% पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखना बता रहा हूँ। अब देखो, सीरीज रिएक्शन के लिए लिखना बताऊँगा अभी आपको। इस तरह से आपके पास सीरीज रिएक्शन है, कोई ए से आर, आर से एस है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे द माइनस आर ए इजिकल टू द रेट ऑफ रिएक्शन माइनस आर इजिकल टू माइनस डी सी ए बटे डी टी इजिकल टू K1 सी ए। अगर मैं देखूं आर के टर्म में ले रहा हूँ, अगर आपने, मैं बताऊँ आपके लिए, यहाँ डी सी ए बटे डी टी, अगर मैंने लिया डी सी आर बटे डी टी, ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव होगा, तो आपका क्या बन जाएगा, K1 सी ए माइनस K2 सी आर। यहाँ पर देखो, K1 सी ए यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा K1 सी ए, फिर यहाँ से जब K2 माइनस का बन जाएगा क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है यार, तभी तो S बन रहा है। ठीक है, अगर मैं S के टर्म इसको लिख सकते हैं आर इस कैपिटल आर एस के टर्म में लिखना चाहूँ तो डी प्लस का जाएगा डी सी एस बटे डी टी इजिकल टू K2 सी आर। इसलिए ये सीरीज रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बता दिया, ये आपको पैरेलल रिएक्शन में बता दिया ना। आप बात कर लेते हैं किस में, कि ऑटो कैटालिटिक में। ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन मैंने हालांकि बता दिया है इसके बारे में कि आपकी वो वाली रिएक्शन जिसमें आपको जो प्रोडक्ट होता है वो कैटालिस्ट की तरह करता है एक प्रोडक्ट, जैसे A प्लस आर गिव्स टू R प्लस आर जो प्रोडक्ट है एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन में। अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो आपकी आ जाएगी माइनस आर ए इजिकल टू माइनस डी सी ए बटे डी टी इजिकल टू के सी ए इंटू सी आर। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गई होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बताया होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं तीनों के लिए, ये है आपकी
पैरेलल रिएक्शन के लिए, ये आपकी सीरीज रिएक्शन के लिए, ठीक है। और ना ये ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन के लिए। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप क्वेश्चंस लगा के देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ना हम MCQ क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए जितना भी वीडियो बनाऊँ मैं आप लोगों के पास पहुँचे और आप अच्छे नंबर ला सकें उसको पढ़ करके। थैंक यू।